गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। क्लास 4 के स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 वीर तुम बड़े चलो कविता को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। देखिए, इस पाठ से आपको एक वीडियो दिया गया था जो कविता को पढ़ने के लिए दिया गया था। और आज की कक्षा में हम कविता की जो कविता के जो अर्थ होते हैं उसको हम समझाएंगे और साथ में इसे कवि परिचय भी देंगे। साथ में आपका स्टडी मटेरियल दे चुका है, अभी भी स्टडी मटेरियल दिए हैं, उस स्टडी मटेरियल को भी हम बताएंगे क्या करना है। देखिए, कुछ बातें हैं जो फर्स्ट टर्म में आपका कविता को पढ़ाया गया था, कविता एक्सप्लेन कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन कविता का आपको अर्थ लिखने नहीं देंगे, लेकिन इस टर्म में आपको कविता पढ़ाई साथ में समझाएंगे और अर्थ भी लिखने सीखेंगे। कैसे अर्थ लिखना है वो समझाएंगे। पहले हम कविता को एक बार पढ़ लें, उसके बाद देखिए कुछ कविता की पंक्तियाँ मैंने यहाँ लिखी हैं और बाकी कविता थोड़ी बड़ी है इसलिए जगह नहीं लिख पाए हैं, उसको हम बोल के समझा देंगे आपको। चलिए कविता को हम पूरी कविता को पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले प्रस्तुत कविता जो है, कविता क्या चीज़ है उसके प्रस्तावना को देते हैं। पाठ बोध से हमको क्या शिक्षा मिलेगी। प्रस्तुत कविता जो है वो वीरता के रस से परिपूर्ण है। ये कविता जो है, ये वीरता जो है, वीर पुरुष होते हैं, वीर के जो गुणगान होते हैं और जो वीरों के जो लक्षण होते हैं इससे परिपूर्ण है। ये देश के वीरों को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, और साथ ही उनमें साहस बढ़ने को भी दर्शाती है। इस कविता के जो कवि है वो है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, जिनका जन्म 11 दिसंबर सन 1916 में ग्राम रोहता जिला के आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा आगरा में हुई थी। इसके बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में भी विभिन्न शहरों में सेवाएं दी। सेना से निवृत्त होने के बाद में इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी। इसके अतिरिक्त 5 पुस्तकें नव साक्षरों के लिए भी लिखी। बच्चों की कवि सम्मेलन का प्रारंभ और प्रवक्ता करने वाले के रूप में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का योगदान और स्मरणीय है, ठीक है। इसके साथ साथ में इन्होंने इनका निधन 19 अगस्त सन 1998 में हुआ था। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते कवि के बारे में पढ़ लिए हैं। कवि है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी, ठीक है। वो लिखते हैं कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हो, डरो नहीं, तुम निडर हो, डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, ठीक है। वीर तुम हो बड़े चलो, धीर तुम हो बड़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। देखो बच्चों, आज कविता को मैंने पढ़ा, समझाएंगे और साथ में मैंने एक प्रश्न भी आपको सभी मटेरियल दिया है। कविता की कुछ पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए, कैसे व्याख्या करना है समझाया। देखिए उसमें जो कुछ लाइन जो है आपका उसको कैसे करना है। स्टडी मटेरियल में मैंने आपको एक प्रश्न दिया है कि इन कविता की दी गई पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। प्रातः हो या रात हो, संग होना साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। कैसे इसमें लिखना है। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है कि पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 5 वीर तुम बड़े चलो से लिया गया है। इसके कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं, जो हमें इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ तक की जो पंक्तियां हैं, ये जो लाइन है, ये आपको जब जब पोएम लिखने होगा ये लाइन वहाँ आएगा। देखिए यहाँ पर पंक्तियों की व्याख्या है, तो आप इसको व्याख्या पे लिखें, व्याख्या लिखें। अगर आपको मान लीजिए कि भावार्थ लिखा हुआ है, लिखेंगे कि इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। अगर इन पंक्तियों का अर्थ लिखने बोला गया तो इन पंक्तियों का अर्थ जो भी आपका हेडिंग्स में होगा वही आपको यहाँ रखना है। व्याख्या, भावार्थ, शब्दार्थ, अर्थ आपको लिखना होगा। व्याख्या दिया हुआ तो व्याख्या लिखेगा है, भावार्थ दिया है तो भावार्थ लिखेंगे, संदेश तो संदेश लिखेंगे। लेकिन टोटल चीज होगा केवल आपका जो क्या लिखने बोला है वो चेंज होगा और साथ साथ में जो पाठ्य पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक वो सेम रहेगा। पाठ अगर आपको 6 में कविता 6 होगा, 10 में कविता 10 कविता कवि होगा और क्या बनाना। उसके बाद आप इस लाइन को पढ़िए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो ये था हेडिंग्स। बाकी जो आपको वहाँ लिखा है यह हमने समझ के आपको लिखा है, आप समझ के लिखिए। और अभी जो इस कविता का अर्थ दिखाएंगे इसमें भी एक प्रश्न मैंने आपको दिया है कि इस कविता की प्रथम 10 पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ भी 10 ही लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 लाइन आपका है। 10 लाइन, प्रथम 10 लाइन होंगे, उसके आपको 2 अर्थ लिखना है, ठीक है। तो 10
पंक्तियों का अर्थ आपको लिखने दिया गया है। चलिए, तो आप समझ गए कि अर्थ कैसे लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी पंक्ति का अर्थ लिखने से पहले आपको लिखना होगा कि इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है कि ये पंक्तियाँ हमारे मेधा पाठ हिंदी मेधा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 5 से दिया गया है। ठीक है, ये कविता का नाम ये है और इसका कवि ये है और हमें ये बताना चाहिए। ये चीज़ आपको होना जरूरी है, नहीं होगा इसका आधा नंबर उधर कट जाएगा, क्योंकि वो उसका आपको डिग्री से देना पड़ेगा, तभी आप इसका मीनिंग सकते हैं। ठीक है, बता दिए आपको, ध्यान से सुनेगा। अब है कि देखिए क्या है, कविता है कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़ो। कवि कहते हैं कि हम वीर, हमें वीर कह रहे हैं कि हम वीर हैं और बहादुर हैं और धैर्यवान है, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा धैर्य है। वीर तुम बढ़े चलो और धीर मतलब धैर्यवान, धैर्य से तुम आगे बढ़ते चलो, हिम्मत कभी मत हारो क्योंकि तुम वीर पुरुष हो और आगे बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहे, हाथ में तुम्हारा ध्वजा है, भारत का ध्वजा है और बाल दल सजा रहे, मतलब आप अब जो सैनिक दिए गए हैं वो उसको आप नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते रहें। ध्वज कभी झुके नहीं, क्या ध्वज कभी झुके नहीं, मतलब जो आपको ध्वज दिया गया है, ठीक है, वो कभी झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और आपके जो दल जो दिए गए हैं, आपके जो साथी जो दिए गए हैं, जो आपके साथ आप जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका आप आगे हैं, वो भी कभी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कहा है कि हाथ में आपके ध्वजा दिया गया है और साथ में आपका बाल दल सजा रहे, आपके जो साथ में चल रहे हैं वो भी एक संपूर्ण संपूर्ण तरीके से सजा रहे। ठीक है, आपके साथ में जो दिया गया है, फिर से दो हाथ में ध्वजा रहे, बाल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके। इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में भारत का ध्वज है, इसे लेकर आप बढ़ रहे हैं। आपके साथ में जो आपको दिया गया है, बाल दल सजा रहे, मतलब आपके साथ में जो दिया गया है उसे भी अच्छी तरह से आप सजा के एक नियम के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। साथ में आपके हाथ में जो झंडा है वो कभी झुकना नहीं चाहिए और आपका जो दल है वो कभी निराश होकर रुकना चाहिए, क्योंकि आप अगर पहले हैं, आप वीर पुरुष हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से उसको आगे बढ़ाइए, अपने दलों का मनोरंजन कीजिए। वीर तुम हो बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़, मतलब चाहे सामने पहाड़ क्यों ना हो और सिंह की दहाड़, शेर की दहाड़ क्यों ना हो, तुम निडर हो, तुम बहादुर हो, डरो नहीं, आगे बढ़ो, तुम डट कर वही सामना करो और आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, मेघ गरजते हैं, मेघ बरसते हैं, मेघ गरज रहे हैं, मेघ बरस रहे हैं, बारिश हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही है, पर बिजलियाँ कड़क रही हैं, बिजलियाँ गिर रही हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने पथ पर रुकना नहीं, हमें निरंतर आगे बढ़ते चलना है। मेघ गरजते रहें, मतलब मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें। ठीक है, बिजलियाँ कड़कती रहे, बिजलियाँ कड़कती रही, बिजलियाँ गिरे, बिजलियाँ कड़के भड़के, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, क्योंकि हम वीर हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, तो अब है क्या, प्रातः हो या रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। मतलब कि कवि कहते हैं कि इस पंक्तियों के माध्यम से कि हम वीर पुरुष हैं, हमें वीरों की तरह आगे चलते रहना है, अपने पथ पर हमेशा हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना है। चाहे प्रातः यानी कि सुबह हो या रात हो, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हताश नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चाहे हमारे संग में कोई ना हो। ठीक है, हमारे साथ में कोई आगे बढ़ना चाह रहा है या बड़े कुछ कार्य करना चाह रहा है या नहीं करना है, इससे कुछ नहीं, आप आगे तो पहले अकेले तो बढ़ो, लेकिन बढ़ते रहो। सूर्य से आप उदाहरण देते हैं कि सूर्य की तरह, चंद्र की तरह, मतलब देखो सूर्य भी क्या, सूर्य अकेला अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहता है और चंद्रमा भी रात में अकेला भ्रमण कर अपने निरंतर पथ में बढ़ता रहता है। तो वीर पुरुषों को भी इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। वीर तुम हो बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, ये जो पूरी जो कविता थी ये वीरता पर आधारित है। मुझे आशा है कि आपको कविता और कविता के जो अर्थ समझ में आया होगा। इसके प्रथम 10 पंक्तियों का अर्थ आप अपने शब्दों में लिख के दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में यहीं तक है, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियो साथ में, अगले कुछ और पाठ समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।